आप अपना एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम वंदना है। मैं झारखंड के दुमका जिला की निवासी हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन रामकृष्ण मिशन विवेकानंदा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची से 2023 में पास आउट किया है सर, और अभी मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। Okay. Again, you have to introduce yourself without mentioning your name, address, and roll number. Please go ahead. सर मैंने अपना ग्रेजुएशन रामकृष्ण मिशन विवेकानंदा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से 2023 में पास आउट किया है, और सर मैं अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। कौन सा आपने यूनिवर्सिटी था? झारखंड से पास किया है। यस सर। क्या नाम था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का? सर रामकृष्ण मिशन विवेकानंदा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, रामकृष्ण मिशन। यस कब सर। स्थापना हुई थी रामकृष्ण मिशन की? सर 18। सर आई एम नॉट श्योर सर, कब 18 तो आपका स्थापित। ठीक है। 18, चलिए 90 भी बता दिया। अब उसमें 2-3 साल और है, बता सकती हैं? सर 1874 सर, समथिंग। नहीं, 1890 के बाद है। अब बताइए। सर 1897। चलिए बता, क्या क्या टॉपिक्स था आपका थर्ड ईयर में? सर थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन में है सर। जी, आपने मास्टर्स तो किया नहीं है, नहीं तो और क्या चीज में सर। थर्ड ईयर में है? सर एग्रोनॉमी के कोर्स थे, सॉइल साइंस के कोर्स थे, और अच्छा, थर्ड थर्ड जेनेटिक। थर्ड ईयर में एग्रोनॉमी पढ़ना है? नो सर, थर्ड थर्ड सर थर्ड ईयर में हमारा सर रावे था। थर्ड ईयर और मतलब सेमेस्टर था आपका? यस सर। तो सेमेस्टर में आपका हो गया फिफ्थ और सिक्स, राइट? यस। यस तो सर। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ना था, बताइए। सर फिफ्थ और सिक्स में एग्रोनॉमी के कोर्स थे, इंटोमोलॉजी के कोर्स थे, सर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के कोर्स थे, एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स थे, और सर फूड प्रोसेसिंग का सर भी कोर्स था। अच्छा, कौन है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इंडिया के? सर अभी चिराग पासवान है। अभी चिराग पासवान। एंटेमोलॉजी आपने पढ़ी थी? यस सर। ओके, तो एंट्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एंट्स? सर माइटोफिली बोलते हैं। कंफर्म है आप? सर नॉट श्योर। चलिए, जेनेटिक्स भी आपने पढ़ा है ना? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे? सर ये जर हम्म, कब आया था इन्होंने, जो अपनी थ्योरी कब दी थी? सर ये 1860 में दी थी सर। 1860? यस सर। कंफर्म है आप? यस सर 1860 में दी थी। क्या थी थ्योरी उनकी, क्या थी? उनका प्रिंसिपल और लॉ बताइए। सर उनका तीन लॉ था। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, एक लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स लॉ के रूप में है या उसके डेफिनेशन में है? सर लॉ, सर जनरली दो ही लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसी के अंडर में सर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट आता है। नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस उनका प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये लॉज हैं। प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए, आपने तो इसमें पढ़ा होगा एवोल्यूशन भी। यस सर पढ़ा है। तो एवोल्यूशन से संबंधित फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी कौन सी मानी जाती है? मॉडल थ्योरी। मॉडर्न मॉडर्न फर्स्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ थ्योरी गिवन फॉर एवोल्यूशन। फर्स्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ सॉल्विंग। थ्योरी। अरे, एवोल्यूशन का क्या होता है हिंदी? जो भी है, एवोल्यूशन से संबंधित प्रथम आधुनिक थ्योरी कौन सी दी गई?
सॉरी सर, मैं रिकॉल चलिए नहीं हम कर बता पाऊंगा। देते हैं, लेमार्किज्म थी, यस सर, लेमार्किज्म। है ना, जिसको बाद में जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, बट मानेंगे उसी को, वो क्या किया गया दैट इज डिफरेंट थिंग। सेकंड क्वेश्चन, यस अब ये बताइए क्या था लेमार्किज्म, क्या था, व्हाट वाज लेमार्किज्म? सर, लेमार्किज्म में था कि लॉ। सोचिए सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, डराने के लिए नहीं बैठे हैं आपको, आपको हम सहयोग करने के लिए बैठे हैं, दोनों साथ में मिलके बोलेंगे, बोलिए। यस सर। सर, उसमें इवोल्यूशन था सर, उनके मतलब इनहेरिटेंस के रूप में सर, जो इन्वायरमेंट से अडेप्ट करके जो चेंजेस आ रहा था सर, उसपे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए थ्योरी का लाइन कौन सा था? ये सर थ्योरी का लाइन था, अडेप्टेबल चेंजेस। सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पाई थी मैंने। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यस सर, इनहेरेंस ऑफ यस सर, नहीं, थैंक यू कैरेक्टर। सर। क्या बोलना है? यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमको मत बोलिए, लेकिन वहां बोलिएगा। अगर सामने वाला अगर आंसर बता रहा है तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू थैंक सर। यू सर। ठीक है। अब यस ये बताइए, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई थी? सर, उसके बाद इवोल्यूशन डार्विन की आई थी सर। वेरी गुड। तो डार्विन का क्या था, थ्योरी क्या थी डार्विन की? डार्विन की पूरी थ्योरी का सार क्या है, ब्रीफ क्या है? सर, उन्होंने मेन अपने इवोल्यूशन में मतलब थ्योरी में यही बताया था कि सर, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिट है डार्विन वही की थ्योरी जो सरवाइव करे। थी, डार्विन की जो थ्योरी थी सर, वो नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित थी, जिसमें यह बताया गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट। बोलिए थैंक यू फिर से। थैंक यू सर। बार अच्छा। बार मत, चलिए पूछिए अब। हाँ, अतुल अतुल सर, चलिए पूछिए। हाँ वंदना, यस सर। मैं इंटोमोलॉजी बताया, एग्रोनॉमी भी पढ़ा होगा आपने, पैथोलॉजी पढ़ी होगी। यस सर। आप कौन से इंसेक्ट लगते हैं राइस में, पांच बताइए। पांच डिजीज बताइए और पांच वीड बताइए। सर, राइस में मेनली जो मेजर पेस्ट है सर, वो स्टेम बोरर है, ग्रीन लीफ ऑफर है सर, देन हम्म। राइस गंदी बग है सर, देन हम्म। लीफ सर, ब्लैक हेडेड ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। लीफ हॉपर है हम्म। सर। फिर गंदी बग, मिली बग है, एफिड है, थ्रिप्स है। आपने येलो स्टोन बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम बताते चलिए सीक्वेंस वाइज। सर, येलो स्टेम बोरर का है इंसर्टुलस सर्गो। टाइप। हाँ सॉरी, सर्गोफागा साइंटिफिक नेम। इंसर्टुलस। राइस गंधी बग। स्काइवोफागा इंसर्टुलस। सर, राइस गंदी बग का, और राइस गंदी बग का, और आइजा, और लेप्टोकोरिसा। सीलिया, और सीलिया और आइजा। श्योर। सीलिया और, यस सर। चलिए आगे, ग्रीन लीफ ऑवर का बताइए। सर, नेफोटेटिंस वायरसेंस। और एक होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका ब्राउन क्या है? प्लांट हॉपर सर, नीला पर्वता ल्यूजेंस। अच्छा, एक गंदी बग का कोई सिम्टम बताइए। सर, गंदी बग में रॉटन लाइक स्मेल आता है सर, फील्ड से, और सर इसका मेन सिम्टम है कि सर ये मिल्किंग स्टेज पे इन्फेस्ट करता है सर, राइस पे। कितने दिन पे होता है मिल्किंग स्टेज राइस में? सर, 40 to 45 डेज में। इतना जल्दी मिल्किंग स्टेज? सर, नॉट श्योर। डिजीज बताइए, पांच डिजीज बताइए। सर, राइस में आता है ब्लास्ट डिजीज सर, देन किससे होता है? बैक्टीरियल। किस किससे होता है ब्लास्ट डिजीज? सर, ब्लास्ट डिजीज होता है पायरिक्यूलिया ग्रीसिया से। और? सर, देन होता है शीत ब्लाइट, जो तो होता है राइजोक्टोनिया सोलानी से। सर, देन होता हम्म। है बैक्टीरियल ब्लाइट, जो होता है जेंथोमोनास ओराइजी से।
सर देन ब्राउन लीफ स्पॉट होता है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी से। और सर टुंगरो होता है सर, जो कि ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है, जो कि वायरल डिजीज है। अच्छा, और वीट बताइए, वीट वीट कौन कौन सा होता है राइस में? सर राइस में मेनली इकाइनोक्लोवा होता है सर। इकाइनोक्लोआ क्या? इकाइनोक्लोआ की इकाइनोक्लोवा दो इस स्पीसीज डिसीज होती है। इकाइनोक्लोवा आर्वेंसिस और इकाइनोक्लोवा क्रुसगेली। इकाइनोक्लोआ क्या होता है? सर कोलोनम तो ठीक है, एक क्रसगेली इकाइनोक्लोवा होता है। क्रुसगेली और एक आर्वेंसिस होता है सर। अच्छा, इसका क्या कॉमन नेम क्या है? एक को बार्नयार्ड बोलते हैं, एक को वाइल्ड राइस बोलते हैं। इसमें बार्नयार्ड किसको बोलते हैं, वाइल्ड राइस किसको बोलते हैं? सर इकाइनोक्लोवा क्रुसगेली को सर ये बोलते हैं, बेनियार्ड ग्रास बोलते हैं। अच्छा, और इकाइनोक्लोवा सर देन सर देन सर फ्लैश अमरैंथस भी आता है सर इसमें। ये देख लीजिएगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे कि आप तीन तीन यस चार चार एक क्रॉप उठाएंगे, उससे आपसे तीनों पूछ लेंगे। यस ठीक सर, है। मैं देख अच्छा, लूंगी। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? सर प्लांटेशन क्रॉप हम सर कमर्शियल स्केल पे लगाते हैं, लार्ज स्केल पे लगाते हैं। और सर इसमें हम लोग ऐसे कमर्शियल प्लांटेशन में होता है कि जिसके प्रोड्यूस को सर हम आफ्टर प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं। ये बताइए, बिहार में कौन कौन से क्रॉप ऐसे हैं जिसकी प्लांटेशन क्रॉपिंग होती है, मतलब खेती होती है प्लांटेशन? सर बिहार में टी की होती है सर। टी, और टी हो अ, टी सर मैं टी ही अभी याद कर पा रही हूँ। एक और कोकोनट की खेती होती है बिहार में। कोकोनट। यस हाँ, सर। एक स्कीम भी है बिहार से। अच्छा, जो टी बताया आपने, कौन से एरिया में टी की होती है खेती बिहार में? सर नो आइडिया किस तरफ है। किशनगंज का है एरिया जहाँ किस पे होती है। उसमें ये भी पूछेंगे आपसे कौन सा प्रखंड, आप बता दीजिए। सबसे ज्यादा आप देखिएगा, पोथिया प्रखंड एक है। ठाकुरगंज ठीक है, है, वहां ठाकुरगंज। पे। जी सर। ठाकुरगंज। ठाकुरगंज, पोथिया, तीन चार डिस्ट्रिक्ट है, पोथिया हाँ, उसमें ज्यादा है। मेन ठाकुरगंज का है। अच्छा सर। चलिए। आईपीएम क्या है? ठीक है सर, पूछ लीजिए। नहीं सर नहीं, कोई दिक्कत। इंटीग्रेटेड अच्छा, ये बताओ आईपीएम आपको। आईपीएम बताइए। सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है सर। इसमें होलसम हम इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल करते हैं सर अंडर थ्रेशोल्ड लेवल। सर इसमें मेनली हम कंपोनेंट फोकस करते हैं कि सर हम न, अ, मतलब इकोलॉजिकल तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करें, ताकि सर इकोलॉजिकल लॉस कम से कम हो। कंपोनेंट कौन कौन है इसके? सर इसमें बायोलॉजिकल होता, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, लीगल। सर इस सब मेथड से हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। एक कल्चरल होता है, उसमें क्या करता सर कल्चरल मेनली हम लोग रोटेशन करते हैं क्रॉप का। सर रेसिस्टेंट वैरायटी को ग्रोथ करते हैं। है? और सर मैनिपुलेशन करते हैं सर सॉइल का। सॉइल का क्या करते हैं? सर टिलेज करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करते हैं टीलेज सॉइल का। कल्चरल में आएगा। अच्छा, एक ट्रैप क्रॉप इसमें लगाते हैं कल्चरल में। ये सर ट्रैप ट्रैप क्रॉप में क्रॉप क्या लगाते होता हैं। है? क्या होता है ट्रैप क्रॉप? सर ट्रैप क्रॉप हम ऐसे अल्टरनेट होस्ट लगाते हैं सर क्रॉप का, ताकि जो हमारे वो मेन क्रॉप पे ना इन्फेस्ट करके उस पे इन्फेस्ट करे, ताकि हमारा यील्ड लॉस कम हो। कोई एग्जांपल बताइए। सर जैसे मैरीगोल्ड हम लोग ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। सर जो डीबीएम है उसके लिए। डीबीएम किस में होता है? सर डीबीएम क्रूसीफेरस क्रॉप में होता है। ठीक है सर, पूछिए। चलो, अच्छा आप ये बताओ, आपको 5 मेजर बेनिफिट्स बताने ग्रीन रेवोल्यूशन के। सर ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे
बड़ा बेनिफिट है सर कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है सर वो हमारा स्ट्रांग हुआ। सर ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन जो एम था सर वो था हाई यील्डिंग वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना, ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है उसको हम फुलफिल कर सके ग्रोइंग जनरेशन के लिए। सर दूसरा था कि हम लोगों ने उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया। अ, अब एक ही में हो गया आपका, सब प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने में सब आ गया आपका, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर सब आ जाएगा। यस सर, और हाई यील्डिंग वैरायटीज को सर सब ग्रो उसी, करना था। सब उसमें, वो उसका फीचर्स है, हम बेनिफिट पूछ रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के 5 महत्वपूर्ण जो रहे वो क्या फायदे रहे? सर फायदे में ये रहे कि सर हमारा यील्ड इंक्रीज हुआ सबसे पहले। सर हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। और सर फार्मर्स में थोड़ी अवेयरनेस आई फार्मिंग को लेके। और सर इसमें हमने बहुत सारे हाइब्रिड भी डेवलप किए। सब एक में और आ जा रहा सर है। जो चीज रूरल एम्प्लॉयमेंट का कुछ हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट की तरफ गए हम लोग, यस सर इसमें हम इंपोर्ट रिड्यूस हुआ, किसानों में समृद्धि आई, प्रोस्पेरिटी हुआ, कैपिटलिस्ट फार्मिंग स्टार्ट हुआ। तो ऐसे बताना है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इसका एम क्या था? एकमात्र एम था ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में, बताओ व्हाट वाज सर द उसका एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? सर हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी सर उसको स्ट्रॉन्ग करना था। सेल्फ सफिशिएंट। इसे अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम का गोल क्या है? व्हाट वाज द गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम? सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का गोल है सर क्वालिटी फूड ग्रेन सर, क्वालिटी फूड ग्रेन सर पब्लिक को पहुंचाना सर मिनिमम कॉस्ट में। अब अच्छा ये बताओ कंक्लूडिंग बिहार को कितने कृषि कीजिए। कर्मण अवार्ड मिले हैं? सर नो आइडिया, इसके बारे आइडिया नहीं है। अच्छा बताओ, बिहार कृषि रोड मैप 3, ठीक है, कृषि रोड मैप 3 के अंदर में उसका एक पंच लाइन था, ठीक है, एक वाक्य, एक सेंटेंस था, वाक्य, वो कौन सा था बता सकती हैं, जिसपे वो पूरा फोकस था, एग्रीकल्चर रोड मैप? नहीं सर नो आइडिया। अच्छा एमएसपी क्या है बताओ, व्हाट इज एमएसपी? सर ये मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, ताकि सर जो फार्मर है उनको उनके जो प्रोड्यूस डेफिनेशन, है सर डेफिनेशन बताइए उनकी एमएसपी का। सर एमएसपी is announced by the government before the sowing of the crop to protect farmer from the market from the fluctuation of price। कितने वाल सीट पे मिलता है एमएसपी, कितने वाल सीट पे मिलता है? सर 3 पे मिलता है सर शायद। 3 वाल सीट के लिए। अच्छा ये बताओ फार्म और फील्ड में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड फील्ड? सर फार्म में हम डिफरेंट कंपोनेंट का इंटरेक्शन करते हैं सर। कौन कौन सा कम, और बेसिक डिफरेंस बताना है, कंपोनेंट तो होगा, वो तो होता ही है, डिफरेंस बताना है आपको, क्या अंतर है, मूलभूत अंतर क्या है आपके फील्ड में और फार्म में? सर फील्ड एक ओपन कंडीशन है सर। और वेरी गुड। फार्म जो है सर उसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट का इंटरेक्शन करते हैं सर, और उसका मैनेजमेंट करते हैं सर, ताकि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाए। अच्छा फार्म का की कंपोनेंट कौन कौन सा है बताओ, 7 की कंपोनेंट हैं, बता सकती हैं आप? 7 की कंपोनेंट फार्म्स के। सर फाइनेंस। फाइनेंस मैनेजमेंट होगा,
सात बताना है, पूरा याद रखना सर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यस सर। टमाटो का ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन सर एंड पेरू। डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टमाटो। सर टमाटर पेरू से सर ओरिजिन है इसका। और सर डिस्ट्रीब्यूशन में से ये किस किस कंट्री में ग्रो किया जाता है? क्रोमोसोम नंबर क्या है? सर टोमेटो का, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, इंडिया के अंदर में कौन सा जो वेजिटेबल है, उसको उसको हम लोग रेफर करते हैं पुअर मैंस ऑरेंज। सर टोमेटो को करते हैं। अच्छा, टोमेटो का आपको वैरायटी का नाम आपको पता है? कौन कौन सा वैरायटी है टोमेटो में? ये सर सर एक पूसा रूबी वैरायटी है। दूसरा रूबिक वैरायटी कौन सी वैरायटी है? सर ये हाइब्रिड है सर आई थिंक। गुड। अच्छा, आप ये बस बता, निमोटोड्स रेजिस्टेंस वैरायटी का आपको नाम पता है? यस सर हिसार ललित है सर एक। क्या? हिसार ललित। और एसआर एसएल। एसआर 120, ठीक है। और ये सर SL 120। और सर हिसार ललित सर आई चलिए ठीक है, अब कंक्लूडिंग हो गया इनका। हम्म। ठीक है वंदना जी, अब आप जा सकती हैं।